Good morning, everyone. Today I'm going to discuss with you a very frequently asked topic, that is essay writing. Everybody asks how to write a good essay. So, today, first, let's see how many types of essays basically do we have or we can write. So, namely, we have five kinds of essays usually written. First one, descriptive, second is narrative, then reflective, imaginative, and expository. Now, what are these types of essay? Let's see in brief. So, descriptive essays are: a descriptive essay consists of description of some place or thing. Example, a building, country, a place, an exhibition, planet. So, descriप्टिव essays में यूजुअली आपको किसी एक एलिमेंट के बारे में ही पूरी बात डिस्क्राइब करनी पड़ती है, एंड that element has to be discussed in detail. It will depend the number of things that you are basically knowing about that, or you have discovered or find out about that particular thing which you are going to write in your essay. ऐसे में आपको उसी एक एलिमेंट के बारे में फुल ऑन पूरा का पूरा डिस्क्राइब करना है. जितना अच्छा आप डिस्क्रिप्शन दे पाएंगे उतना ही अच्छा आपका ऐसे हो पाएगा. Second one is narrative essay. Narrative essay consists mainly in narration of some event such as biographies, historical history, incident, a journey. मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बायोग्राफी के बारे में राइटिंग स्किल में बताया था कि हाउ टू अटेम्प्ट राइटिंग अ बायोग्राफी. इट्स अ राइटिंग स्किल. Narrative essays consist of such writing works in which you actually just explain the facts or the things which were already existing. जो चीज़ें हैं उसको आपको इमेजिन नहीं करना है, एंड यू हैव टू सिंपली नरेट इट. आपको केवल उसको बताना है किसी और ऑडियंस के सामने. सो दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ डिस्क्रिप्शन नरेटिव ऐसे. सॉरी. थर्ड वन इज़ रिफ्लेक्टिव. रिफ्लेक्टिव आप जानते हैं, जैसे मिरर में आपका अपना रिफ्लेक्शन होता है, आपकी इमेज होती है. तो रिफ्लेक्टिव एसेज कंसिस्ट ऑफ थॉट्स ऑन सम टॉपिक. एग्जाम्पल, सोशल, पॉलिटिकल, हैबिट्स एक्सेट्रा. बहुत सारी चीज़ें, हम लोग सोसाइटी में रहते हैं और अलग अलग विषय होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं. जो भी व्यक्ति होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं, वो अपना उस विषय पे एक अलग सोच रखते हैं. जब आप उस सोच को लिखते हैं in an essay form, then that type of essay is known as a reflective essay. That means the subject is coming out of your viewpoint. वो आपके दिमाग का, आपकी सोच का रिफ्लेक्शन होगा वो ऐसे. So this is the third type. फोर्थ टाइप इज़ इमेजिनेटिव ऐसे. इमेजिनेटिव ऐसे आप समझ सकते हैं इमेजिनेशन से निकलता है. आपको इसमें पूरा फिक्शनल रहता है. आप इसमें कुछ भी सोच सकते हैं, जो आप नहीं हैं, जो घटनाएं नहीं घटी हैं उसको आप लिख सकते हैं. इन इमेजिनेटिव ऐसे द राइटर इमेजिन्स अ सिचुएशन ऑफ विच ही हैज़ नो रियल एक्सपीरियंस. ज़रूरी नहीं है कि आपको उस बात का एक्सपीरियंस हो जिसको आप लिखने जा रहे हैं, इसीलिए उसको कहा जाता है इमेजिनेटिव ऐसे. सच सब्जेक्ट्स एज इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ लॉयन. अब लॉयन तो कहाँ ऑटोबायोग्राफी लिखेगा बेचारा, लेकिन अगर मान लीजिए वो लिखता होता तो कैन बी कॉल्ड एज एन इमेजिनेटिव ऐसे. एक्सपोजिटरी एसेज. एन एक्सपोजिटरी ऐसे कंसिस्ट ऑफ एक्सपोजिशन ऑफ explanation of some subject. Examples, industry, scientific topics, etc. So it is usually again a detailing, but it's an explanation of something. You're trying to explain the fact or the thing or element. So there are namely these above five types of essays. Now I'm going to discuss हाउ टू प्लान योर एसेज. आपको कैसे, मान लीजिए ये सारे विषयों में से किसी पे भी लिखना है, तो आपका वो ऐसे का जो बेसिक फॉर्मेट होता है वो क्या होना चाहिए. कैसे हम अपने पूरे थॉट्स या जितना डाटा हमारे पास है उसको हम असेंबल करें ताकि एक इफ़ेक्टिव आउटकम निकल के आए हमारे एक अच्छे ऐसे राइटिंग के रूप में.
So let's see what are the points which are to be kept in mind while writing an essay. So the very first thing is you have to know what I am talking about in this essay. आपको लिखना क्या है, आप क्या चाह रहे हैं, आप किस बारे में बात करेंगे इस ऐसे में. यानी आपको सबसे पहले यही पहचानना होगा कि जो भी विषय आप लिखना चाह रहे हैं वो एक्चुअली ऊपर पांचों में से किस तरह का है. So the very fact is you must clearly know what are you going to talk about in your essay. By answering this question, you let the reader know what the subject of essay is. For example, if your essay is about a particular book, your answer to this question would give the title, author, and any other necessary information. तो ये एग्जाम्पल दिया है कि मान लीजिए आप किसी किताब के बारे में लिखना चाहते हैं, तो उसके बहुत बेसिक्स तो यही है कि उसका टाइटल क्या है, ऑथर क्या है, और उसकी जो अन्य नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो क्या है. बाकी की डिटेलिंग तो हम बाद में करेंगे. तो दिस इज़ द वेरी थिंग कि यू हैव टू डिसाइड कि व्हाट आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट इन योर ऐसे. सेकेंड इज़ हाउ एम आई गोइंग टू टॉक अबाउट इट. अब मैं बात कैसे करूँगा उस बारे में. यानी जो भी आप जिस चीज़ के बारे में, जिस विषय के बारे में आप बात करना चाहते हैं, आप उसको कैसे बताएंगे. what would be the style. So this is where you let the reader know how your essay is organized. Here you very briefly introduce your main points or the evidence that will prove your point. So now here you are going to put up your points or the points which will prove your mindset or viewpoint. What am I going to prove in this write-up? अब थर्ड पॉइंट है कि मैं क्या प्रूव करना चाहती हूँ. अगर मैं कुछ लिख रही हूँ, लिखने के माध्यम से कुछ बता रही हूँ, तो आखिर मैं क्यों ऐसा करना चाह रही हूँ, या what I am going to prove in this write-up. So here becomes the body paragraphs. So in the very first introduction part आपको ये सारी बातों का एक पैराग्राफ बनाना है कि आप किस बारे में बात करेंगे, आप किस तरह से बात करेंगे और आप इसमें एक्चुअली प्रूफ क्या करना चाहते हैं. जो सेकंड पैराग्राफ आपका होगा वो आपका बॉडी पैराग्राफ कहलाएगा या बॉडी कहलाती है उस ऐसे की. ये एक पैराग्राफ या दो पैराग्राफ में आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. द फॉर्मेट हियर डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ essay you are writing. You are arguing a point, or are you comparing two or more things, or you are making a chronological account. तो आपका जिस भी तरह का ऐसे होगा उससे आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किसी पॉइंट के ऊपर आर्ग्यू करने वाले हैं, आप किसी बात को एक्सप्लेन करने वाले हैं, आप किसी चीज़ का कंपैरिजन करना चाहते हैं, या फिर आप जो भी इवेंट्स हुए हैं उसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नरेट करना चाहते हैं. तो ये सारी चीज़ें आपको तभी डिसाइड कर पाएंगे जब आप अपना ऐसे टाइप पहले पहचान पाएंगे. द बॉडी कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग बिटवीन योर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन. अब यही बॉडी ऑफ द ऐसे जो होती है, इसी में आप सारी बातें लिखते हैं, क्योंकि आपके ऐसे के मुख्यतः 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, सेकेंड इज़ द बॉडी ऑफ द ऐसे, एंड थर्ड बीइंग कंक्लूजन. तो बॉडी ऑफ द ऐसे ही मेन कंटेंट होता है जिसमें सारी बातें हम लिखते हैं. So it can be broken up into 2 or 1 or 2 paragraphs, as I have told you, and discuss your main points over there. A good starting place is to envision that each point is a separate paragraph. तो अच्छा रहेगा अगर आपका अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा पॉइंट्स हैं डिस्कस करने के लिए, तो हर पॉइंट्स को एक अलग पैराग्राफ में डिस्कस करिए ताकि उसको पढ़ने वाले के दिमाग में कन्फ्यूजन ना हो. और इन अ लॉन्ग पेपर ईच पॉइंट मस्ट बी सेक्शनड इन ईच पैराग्राफ. सब सेक्शंस आप बना सकते हैं. इंट्रोड्यूस योर पॉइंट, एक्सप्लेन योर पॉइंट, गिव सपोर्टिंग एविडेंस, एक्सप्लेन हाउ द पॉइंट एंड एविडेंस रिलेट टू योर टॉपिक्स. तो जब आप पैराग्राफ लिखेंगे तो उसमें उन पॉइंट के बारे में ये बातें हैं कि आपका पॉइंट क्या है पहले तो वो, दूसरी बात आप उसको एक्सप्लेन करिए, तीसरी बात आप उसके अपने एक्सप्लेनेशन के सपोर्ट में कुछ एविडेंस रखिए, और लास्ट में आप
ये भी आपको बताना पड़ेगा कि हाउ इज़ दैट पॉइंट रिलेटेड टू योर ऐसे। आपके ऐसे में जो भी कुछ है वो रिलेटिव होना चाहिए, आउट ऑफ द टॉपिक नहीं होना चाहिए। अदरवाइज योर ऐसे विल नॉट गेट इनटू अ प्रॉपर फॉर्मेट। The whole point of each paragraph is to relate your point to your topic, but it helps to spell it or to spell out clearly in at least one sentence of the paragraph. So I hope body of the essay is clear to you. Now the last one being conclusion. अब आपको अपने पूरे essay को close करना है, conclude करना है. The conclusion sums up your points or provides a final perspective to your topic before the reader. All the conclusion need is 3 or 4 strong sentences which do not need to follow any formula. Simply review the main points. You should be careful not to restate them exactly. Can also briefly describe your feelings about this topic. तो इसमें आप 3-4 स्ट्रॉन्ग सेंटेंसेस लीजिए, अपनी बात को फाइनली स्ट्रांगली पुट अप करिए, जो इम्पैक्ट आप फाइनली छोड़ना चाहते हैं एट द एंड ऑफ दैट ऐसे। और साथ ही साथ आपकी अपनी फीलिंग्स क्या है वो अगर आप लिखना चाहते हैं पूरे ऐसे में कहीं पे भी, तो वो जगह रहेगी कंक्लूजन का पैराग्राफ। यानी आप अपने पर्सनल व्यूज़ और कहीं ना रखें, उसको कंक्लूजन में डालिए। इसके बाद आप जो है अपने ऐसे को प्रॉपर्ली क्लोज कर सकते हैं और ये डिसाइड हो जाएगा कि जो पढ़ने वाला रीडर है वो एंड में आपकी जो स्ट्रॉन्ग बात है इस पूरे ऐसे के माध्यम से वो उसको क्लिक कर जाएगी और ये ऐसे इफ़ेक्टिव हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी बातचीत या कम्युनिकेशन तभी इफ़ेक्टिव होता है जब अगले तक वो बात पहुंच जाए जो कि हम उसको कहना चाहते हैं। तो जो भी बात हम कहना चाहते हैं, इट नीड्स अ प्रॉपर प्लेस, अ प्रॉपर फिक्सिंग, अ प्रॉपर वर्ड स्टाइल, अ प्रॉपर एनर्जी टू बी कम्युनिकेटेड। In case of essay, your concluding part is your pro, where you have to put your viewpoints very strongly in a very strong few sentences so that it is making an impact on the person who is reading your essay. यही बात एक छोटी सी और कहनी है कि जब आप इंट्रोडक्शन देते हैं अपने ऐसे का, तब भी आप अपने बात को खोलने के लिए या इंट्रोडक्शन का जो टॉपिक है उसको प्रेजेंट करने के लिए यू कैन यूज़ अ कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट, यू कैन इवन यूज़ अ कोटेशन, यू कैन यूज़ अ वेरी controversial stanza if in case you have any. So a person or a reader will feel encouraged, or he will feel interested that why is such a thing spoken or written by a writer. So that will create a curiosity to read your essay further. आप हमेशा जब भी कोई राइटिंग वर्क आप करें, चाहे वो आर्टिकल हो, चाहे ऐसे हो, चाहे बायोग्राफी हो, चाहे लेटर हो, आप ये बात ध्यान रखिएगा कि आपका राइटिंग जो स्टार्टिंग है वो ऐसा हो कि अगला व्यक्ति इंटरेस्टेड हो कि अंदर क्या लिखा हो सकता है। अगर आपकी राइटिंग ऐसी होगी कि तुरंत ही समझ में आ जाए, जैसे लेटर में होता है उस पर सब्जेक्ट लिख देते हैं हम लोग, तो उसमें पता ही रहता है कि इसमें क्या लिखा होगा, केवल डिटेलिंग जानने के लिए वो पढ़ा जाता है। लेकिन जो इस तरह के राइटिंग वर्क्स हैं, जैसे ऐसे राइटिंग, स्टोरी राइटिंग एक्सेट्रा, पैराग्राफ, बायोग्राफीज़, आर्टिकल्स, तो इसमें हमको अपनी राइटिंग ऐसी बनानी पड़ती है जिसमें कि इंटरेस्ट क्रिएट हो। यानी कि हमें पूरी बात खुल करके शुरू में ही नहीं रखनी है। जो हमारा बेसिक बॉडी पार्ट होता है पूरे राइटिंग का, वहाँ पे धीरे धीरे करके एक प्रॉपर स्टाइल में हर चीज़ को डिस्क्लोज़ करनी है और होते होते फिर एंड तक पहुँचना है। और एंड में जा कर के सारी कहानी अगर समझ में आ जाती है तो दैट स्टोरी और दैट पैराग्राफ और दैट राइटिंग बिकम्स पॉपुलर। उसको लोग कहेंगे कि हाँ ये अच्छी थी, क्योंकि वो पूरा का पूरा पढ़ने के लिए बाध्य हुआ वो व्यक्ति, क्योंकि वो उसमें इंटरेस्टेड हुआ। So I hope this little lecture
would be of some help to you when you are attempting to write any of your essays. And essay writing is very, very important in any part of your competition or general studies, or even your normal course of education and academics. So I hope this is going to help you. Try writing new essays on new topics. Try writing what you feel like about the society around you, about the events that are occurring. अभी जैसे कोरोना COVID-19 का ही इतना बड़ा इवेंट, a very sad, but people have learned out of it. तो ऐसा कुछ ये हुआ है. ट्राई राइटिंग समथिंग अबाउट दिस, क्योंकि अभी आप बैठे हैं, आप देख रहे हैं, आप व्यू कर रहे हैं. देखिए कि क्या आप इस बारे में कुछ लिख पाते हैं, आपका कोई दृष्टिकोण बना है क्या. सो कीप डिस्कवरिंग योर सेल्फ, योर writing skills. If you have any question, you can ask me with the help of comment box. I'll try answering your questions. So keep learning. Goodbye for now. Bye bye. God bless you all.